आपको जयपुर से बड़ी खबर देंगे, जहां पर राजस्थान में आंधी बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। धीरे धीरे अब गर्मी जो है वो बढ़ने लगी है और ऐसे में रविवार सुबह से ही आसमान साफ रहा है। धूप निकलने के साथ ही हल्की गर्मी बढ़ी है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 4-5 दिन आसमान साफ रहेगा। तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया गया है। तो जिस तरह से मौसम ने अचानक से करवट ली थी, लगातार बारिश और आंधी का दौर शुरू हुआ था, अब पूरी तरह से मौसम ने फिर एक बार करवट ली है और अब 4-5 दिन आसमान साफ रहेगा और गर्मी बढ़ेगी। ऐसे में प्रदेश में आंधी बारिश का दौर थम चुका है और अब गर्मी जो है वो बढ़ने वाली है। फिर आपको एक बार इस भीषण गर्मी का सामना करने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि अब जो है आंधी बारिश नहीं होगी। अगले 4-5 दिन आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा और भीषण गर्मी का अलर्ट जो है वो अब जारी किया जा रहा है। अजमेर और ब्यावर वासियों के लिए जरूरी और काम की खबर है। आने वाली भीषण गर्मी में आपको पानी की बूंद बूंद के लिए ना तरसना पड़े, इसके लिए जलदाय विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। बीसलपुर की मुख्य पाइपलाइनों में हो रहे बड़े रिसाव को रोकने और पूरे सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए विभाग की ओर से 30 घंटे का महा शटडाउन किया गया है। ऐसे में कहां रहेगा इस शटडाउन का असर और विभाग की क्या है आगे की तैयारी, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तोड़ फोड़ और जद्दोजहद इसीलिए ताकि तपती गर्मी में पानी की किल्लत ना हो। इसके लिए जलदाय विभाग ने अभी से कमर कस ली है। बीसलपुर लाइन के लीकेज को ठीक करने और सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए 30 घंटे का शटडाउन लिया गया है। इस मरम्मत कार्य के दौरान अजमेर, ब्यावर, केकड़ी और नसीराबाद जैसे बड़े इलाकों में सप्लाई प्रभावित रहेगी। ये शटडाउन लेने का कारण तो ये रहा कि नसीराबाद और अजमेर के बीच में बीर चौराहे पे एक एयरवेंट 5 में लीकेज है, जो पहले छोटा था, अब वो बड़ा गया, बहुत ज्यादा पानी वेस्टेज बनने लग गया, तो ये लेना जरूरी हो गया। तो इसके साथ ही हमने जो दूसरे हमें कुछ मेंटेनेंस के काम करने थे, जैसे केकड़ी के पास एक वाल चेंज करना है, बीसलपुर के पास एक वेल्डिंग लीकेज है, कुछ स्लूइस गेट वाल भी चेंज करने हैं 2 जगह, तो ये सारे काम भी करेंगे। 30 घंटे का ये शटडाउन रहेगा। ये आज रात 12 बजे से लेके परसों सुबह 6 बजे तक का 30 घंटे का शटडाउन है। हम कोशिश करेंगे कि 30 घंटे से पहले ही सारे कार्य संपन्न करके और वापस पंपिंग चालू कर दें। जलदाय विभाग की टीम अब उन बड़ी लीकेज को ढूंढकर ठीक कर रही है, जो लंबे समय से पानी की बर्बादी का कारण बने हुए थे। अतिरिक्त मुख्य अभियंता रामचंद्र चौधरी के मुताबिक बीसलपुर द्वितीय फेज की केकड़ी नसीराबाद लाइन और नसीराबाद से अजमेर जाने वाली मुख्य पाइपलाइन पर काम शुरू कर दिया गया है। 13 और 14 अप्रैल को नल पूरी तरह बंद रहेंगे, जबकि 15 अप्रैल को भी आंशिक असर दिख सकता है। विभाग ने कंटिजेंसी प्लान लागू किया है। लोग समय रहते पानी का पर्याप्त स्टोरेज कर ले। प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों के जरिए जलापूर्ति की व्यवस्था की गई है। साथ ही हैंडपंप और अन्य विकल्पों को भी एक्टिव रखा गया है। कंट्रोल रूम की स्थापना कर दी गई है, जहां से पानी की हर समस्या पर 48 घंटे के भीतर एक्शन लिया जाएगा। विभाग का भरोसा है कि इस रखरखाव के बाद टेल एंड यानी अंतिम छोर तक पानी का प्रेशर बेहतर होगा और सप्लाई सुचारू रहेगी। और यही नहीं, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले आपको बालोतरा से बड़ी खबर देंगे। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बालोतरा जिले के दौरे पर रहने वाले हैं। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का वो यहां पर जायजा लेंगे। 12 बजे पहुंचेंगे पचपदरा हेलीपैड और उत्तरलाई एयरबेस से हेलीकॉप्टर से जाएंगे पचपदरा रिफाइनरी का आज वो निरीक्षण करेंगे। सीएम के साथ सीएस और डीजीपी भी मौजूद रहेंगे। 21 अप्रैल को पीएम मोदी करेंगे रिफाइनरी का उद्घाटन। तो प्रधानमंत्री के दौरे से पहले आज मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं पचपदरा, जहां पर वो प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रमों का जायजा लेते हुए नजर आएंगे। सीएम भजनलाल शर्मा अधिकारियों के साथ बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री का पचपदरा का ये दौरा है, जहां पर वो रिफाइनरी का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में आज सीएम भजनलाल शर्मा दोपहर 12 बजे पचपदरा हेलीपैड पहुंचेंगे और वहां पर उनके द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। तो 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान पहुंच रहे हैं। बालोतरा में पचपदरा रिफाइनरी का वो उद्घाटन करेंगे और उससे पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पचपदरा पहुंच रहे हैं।
21 अप्रैल को पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले हैं पचपदरा रिफाइनरी का और उससे पहले सीएम भजनलाल शर्मा आज वहां पर पहुंचकर बढ़ेगी ऊर्जा, मिलेगा रोजगार। रोजगार आए, विपक्ष को सियासत भाए। पचपदरा रिफाइनरी पर मचा गदर। बालोतरा के पचपदरा में 21 अप्रैल को विकास का मेगा इवेंट होने जा रहा है। पचपदरा में प्रधानमंत्री के हाथों रिफाइनरी लोकार्पण के साथ राजस्थान को ऊर्जा, उद्योग और रोजगार तीनों मोर्चों पर बड़ी ताकत मिलने वाली है। 79,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट सिर्फ प्लांट नहीं बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था का पावर हाउस बनने जा रहा है। सरकार इसे गेम चेंजर बता रही है तो सियासत भी इस मेगा इवेंट का पूरी तरह गरमाई हुई है। अब जरा इस मेगा प्रोजेक्ट की पूरी तस्वीर भी समझ लीजिए। आंकड़ों में देखिए कितनी बड़ी है ये रिफाइनरी। 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी पश्चिमी राजस्थान के दौरे के ऊपर आ रहे हैं, जहां वे पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे। ऐसे में एक भव्य जनसभा का भी आयोजन रखा गया है। इसको लेकर सत्ता और संगठन के स्तर के ऊपर तैयारियां जोरों शोरों के ऊपर चल रही है। पचपदरा में होने वाली जनसभा को लेकर करीब 1.5 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसको लेकर बीजेपी के तमाम पदाधिकारी और सरकार के स्तर के ऊपर तैयारियां जोरों शोरों के ऊपर चल रही है। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड को 79,459 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। बालोतरा जिले के पचपदरा में बन रही ये रिफाइनरी जुलाई 2026 से शुरू होने की तैयारी में है, जिसका आने वाला 21 अप्रैल को पीएम मोदी लोकार्पण करेंगे। ये रिफाइनरी पेट्रोल, डीजल, LPG और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाएगी और करीब 10,000 युवाओं के लिए सीधे तौर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। 21 अप्रैल को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बाड़मेर के बालोतरा में रिफाइनरी के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं और जब माननीय देश के प्रधानमंत्री जब राजस्थान आ रहे हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का संगठन और राजस्थान की सरकार सक्रिय रूप से इन तैयारियों में लगी हुई है। प्रदेश भाजपा का दावा है कि ये रिफाइनरी मौजूदा वैश्विक हालातों में राजस्थान के लिए वरदान साबित होगी। इससे ऊर्जा सुरक्षा के साथ निवेश और रोजगार को बड़ा बूस्ट मिलेगा। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले काम सिर्फ शिलान्यास तक सीमित रहा। उस वक्त पर्यावरण स्वीकृतियां भी पूरी नहीं थी और पुराने MOU से प्रदेश पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता, जबकि अब नई व्यवस्था के जरिए करीब 40,000 करोड़ रुपए की बचत सुनिश्चित की गई है। सभी हमारे पदाधिकारी सभी जिलों के अंदर लगे हुए हैं, प्रचार प्रसार नीचे तक हो रहा है और जब माननीय मोदी जी आते हैं तो कार्यकर्ताओं में, लोगों में एक उत्साह रहता है वहाँ पहुँचने का। तो ये सभी तैयारियाँ जिले वाइज, विधानसभा वाइज हमारी पूरी तैयारियाँ हैं। लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं और अपने प्रधानमंत्री का किस प्रकार से वो स्वागत कर सकते हैं, वो सारी तैयारियाँ पूरे राजस्थान के अंदर वो माननीय प्रदेश के अध्यक्ष मदन जी राठौड़ के नेतृत्व में पूरी जोरों से चल रही है। रिफाइनरी के लिए पानी की आपूर्ति को लेकर के भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब पाली, बालोतरा और जोधपुर से पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे आम जनता के पेयजल पर असर नहीं पड़ेगा। इधर प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। 1.5 लाख से ज्यादा भीड़ का लक्ष्य रखा गया है। गांव-गांव जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। विशेष परिवहन की भी व्यवस्था की गई है। प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां तेज है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। ट्रैफिक और पार्किंग का प्लान तैयार है। साथ ही मेडिकल और पेयजल सुविधाओं को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिस तरीके की रिफाइनरी चल रही है, पिछले लंबे समय से ट्रायल चल रहा है और अब क्षमता के साथ में एक यूनिट इसको चालू किया जाएगा और आने वाले दिनों में यह जब पूरी क्षमता के साथ चलेगी तो न केवल देश के ऑयल के रिफाइन को लेकर के बड़ी सौगात होगी, इसके साथ ही यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ इस क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। प्रेमनंद था, न्यूज़ 18, बालोतरा, बाड़मेर।